नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही आध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे दिव्य पारद शिवलिंग के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शिवलिंग को शास्त्रों में परम कल्याणकारी एवं शुभ सृजन ज्योति बताया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार है। भ्रकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह बिंदु रूप हैं। शिवलिंग को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। जितने शिवलिंग हैं उतनी ही कथाएं भी हैं। इसीलिए आज हम आपको प्रमुख शिवलिंग और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे। प्रमुख रूप से शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए ऐसे शिवलिंग को ही भारत में ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। पारद विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। भारत के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पारद शंभु बीज है, इसीलिए शास्त्रों में इसे साक्षात शिव माना गया है। पारद लिंग का दर्शन मात्र महापुण्यदाता बताया गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि पारद लिंग के दर्शन से सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं: देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं, जो 3 भाग में हैं। ब्रह्मा नीचे, विष्णु मध्य में और शीर्ष शिव के प्रतीक हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग की आराधना करने से जातक की तमाम इच्छाएं एक झटके में पूरी हो जाती हैं। वैसे तो शिवलिंग की पूजा हर दिन की जा सकती है, लेकिन क्योंकि शिवलिंग शिव जी का लिंग रूप है और ज्योतिष शास्त्र में शिव जी की पूजा के लिए सोमवार का दिन निर्धारित है, तो इसलिए सोमवार को की गई शिवलिंग की पूजा अति फलदायी मानी जाती है। इसके चलते हर कोई पूरे तन मन से शुद्ध होकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुट जाता है। आज हम आपको शिवलिंग से ही जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवता, मानव और असुर के लिए अलग अलग शिवलिंग बताए गए हैं। इन शिवलिंगों के स्वरूप और पूजा करने की विधि भी अलग अलग बताई गई है। जिस तरह मानव की मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी तरह देवता और दानवों के लिए भी कुछ खास प्रकार के शिवलिंग की उपासना के बारे में वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं पारद शिवलिंग की पूजा से मनुष्य को क्या लाभ होता है। घर में पारद शिवलिंग की स्थापना एवं पूजा बहुत ही सिद्धिदायक मानी जाती है। इस शिवलिंग की पूजा करने से सभी इच्छाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि पारद शिवलिंग इतना लाभकारी है जिसके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पारद शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, यश व समृद्धि मिलती है और उसके जन्मों जन्म के कष्ट समाप्त होते हैं। पारद शिवलिंग को साक्षात भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। इसे घर में स्थापित करने से एवं नियमित पूजा करने से हर प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। इसकी पूजा के पीछे ऐसी धारणा है कि जो भी व्यक्ति पारद शिवलिंग की पूजा करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान शंकर करते हैं और उस व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। पारद शिवलिंग के श्रद्धापूर्वक दर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जल्द ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसका संपूर्ण जीवन सुख शांति से भर जाता है। व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी के कारण परेशान नहीं रहना पड़ता। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं
पारद शिवलिंग की पूजा की विधि। पारद शिवलिंग के समक्ष हर रोज़ दीपक जलाएं, व गुलाब के फूल अर्पण करें और किसी भी शिव मंत्र का 3 बार जाप करेंगे तो आपको पूजा का लाभ मिलेगा। अगर परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब है तो उनको दवाओं के साथ पारद शिवलिंग की पूजा भी करवाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनी रहती है। पारद शिवलिंग की पूजा करने से धन, परिवार, स्वास्थ्य और आपके जीवन से जुड़ी छोटी और बड़ी संबंधित समस्याओं का अंत होता है। पुराणों में वर्णन है कि शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। अब जानते हैं असली पारद शिवलिंग की पहचान कैसे होती है। असली पारद शिवलिंग की पहचान 3 तरह से होती है। असली पारद शिवलिंग को हथेली से घिसा जाए तो किसी किस्म की कालिख नहीं आती। जब असली पारद शिवलिंग को जल में रखकर धूप में रखा जाता है तो कुछ समय बाद पारद शिवलिंग पर शुद्ध स्वर्ण जैसी आभा आ जाती है, यानी कि ये सोने जैसे पीले रंग में बदल जाता है। अगर लैब में टेस्ट करवाने पर टेस्ट रिपोर्ट में जस्ता, सिक्का और कली जैसी ये धातुएं आ जाएं तो पारद शिवलिंग अशुद्ध और दोष युक्त होता है, क्योंकि रसशास्त्र में इन धातुओं को पारद के दोष कहा गया है। असली और प्रमाणिक पारद शिवलिंग बनाने के लिए पारद को इन धातुओं से मुक्त करना होता है। पारद का 5वां संस्कार इन धातुओं से पारद को पूर्णतः मुक्त करने के लिए ही किया जाता है। तो ये थी दिव्य पारद शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।